तारक टैडी जो दिलों में राज करता है, आज उसकी बच्चियाँ दर बदर तक के खाएं। अफसोस होता है उनके जाने के बाद वो खर्चा भी बंद हो गया। आप लोग जानते हैं ये भी उसी का खून है, सफ़ा मरवा। तारक टैडी के जनाजे पे अगर बेटियाँ मिली हैं पर इन्होंने प्यार नहीं दिया उस दिन, तो कोई बात नहीं। ये खुद अपने गिरेबान में झाँक के देखे, ये खुद गंदा इंसान है जो मेरे घर में लड़कियाँ लेके आता था। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सफ़ा मरवा की कसम है, मैंने कुछ लिया नहीं। जो तारक टैडी की प्रॉपर्टी है ना, उसमें सफ़ा मरवा का पूरा हक है। तारक टैडी साहब के जो डिप्रेशन का जो असल वजह बनी है वो आप बनी है, कहाँ तक ये बात सच है? हमारा बहुत मुश्किल से गुजारा था, अभी फ़ी नहीं है इसलिए हम स्कूल से हट गए थोड़ा। अस्सलामुअलैकुम, डेली 30 के साथ मैं आपका मेज़बान फ़ाद हसन। नाज़रीन, मरहूम कॉमेडियन तारक टैडी साहब की बेटियां हमारे साथ मौजूद है और उनकी दूसरी बेगम हमारे साथ मौजूद है। इनकी बेटियां तारक टैडी की वफ़ात के बाद दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गई है। इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि क्या वाक़यात हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा अस्मा मैम, मुझे ये बताइएगा कि क्या मामला हुए हैं कि तारक टैडी की वफ़ात के बाद उनकी बच्चियाँ दर बदर हो गई हैं? जी बिल्कुल, अल्लाह ताला उनको जन्नत फ़िरदौस में आला मकाम दे। तारक टैडी वो इंसान है जो पाकिस्तान का नाम रोशन किया। आज हमें तकलीफ़ होती है कि उनके जाने के बाद उनकी बच्चियाँ किसी चीज़ से महरूम क्यों हो। कि अगर वो ख़र्चा देते थे, अदालत में देते थे 21,500, तो उनके जाने के बाद वो ख़र्चा भी बंद हो गया। अदालत में कोई हमारा वो हो नहीं रहा आगे। तो हम चाह रहे हैं कि मेरी बच्चियों का हक़ दिया जाए। मैं अपने लिए कुछ नहीं मांग रही। आप लोग जानते हैं ये भी उसी का खून है, सफ़ा मरवा। यहाँ तक किसी फील्ड वाले ने हमसे नहीं पूछा। तारक टैडी को 3 माह से ऊपर हो गया है, उन्होंने एक बार नहीं पूछा सफ़ा मरवा को किसी चीज़ की ज़रूरत है। यहाँ तक प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और पाकिस्तान के हर कोने में तारक टैडी ने काम किया है। क्या लोग तुम तारक टैडी को भूल गए हो? तुम लोगों ने कितना साथ, तारक टैडी ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। आज वो डायरेक्टर, फील्ड वाले सारे भूल गए, तारक टैडी की बेटियों को भूल गए। अच्छा इसमें मुझे ये बताइएगा कि गवर्नमेंट ने सोनू को एक गवर्नमेंट जॉब दे दी है, तो क्या बच्चे को इतनी सहूलियात दी जा रही है, तो इन बच्चियों के बारे में कुछ नहीं किसी ने किया? देखें, हुक्मरानों ने सोनू को किया, जो लेके भी गए साथ फील्ड वाले, उनको सफ़ा मरवा नहीं नज़र आई। वज़ीर आला को भी नहीं नज़र आई थी कि एक बेटे को आपने दिया कि वो बेटियाँ नहीं थी उनके लिए। ये गलत बात है। ये भी उतनी हकदार है जितना एक बेटा है। पूरा पाकिस्तान मुझे देख रहा है। क्या एक बेटे का हक़ बनता है कि बेटियों का नहीं होता इस माशरे में हक़? अच्छा मुझे ये बताइएगा कि उनकी वफ़ात के बाद सोनू ने या उनके जो चचा हैं, जो तारक टैडी साहब के जो भाई हैं शहबाज साहब, उन्होंने बच्चियों का हाल पूछने के लिए भी कभी कोशिश नहीं की? नहीं, पहले तो वो पहले नहीं ज़िंदगी में पूछते थे। वो तो मीडिया में झूठी बातें कर रहे हैं, हमें दे दें, हम पाल लेंगे। माँ से अच्छी तरबियत, माँ से अच्छा कोई भी नहीं पाल सकता। मैंने अपनी बच्चियों को 10 साल से पाल रही हूँ और मैंने ही रखा हुआ है। इन लोगों ने कभी देखा नहीं था। तारक टैडी के जनाजे पे अगर बेटियाँ मिली हैं पर इन्होंने प्यार नहीं दिया उस दिन, तो कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइएगा, बिकॉल शहबाज साहब के उन्होंने ये कहा था कि ये तारक टैडी साहब ने अपनी ज़िंदगी में कहा था कि ये माँ के साथ रहती तो इनका भी करैक्टर वैसे ही हो जाता जिस तरह इसकी माँ का है। इसके बारे में क्या कहेंगी आप? देखिए, मेरा करैक्टर आप चीचावतनी जाके पूछ सकते हैं। मैं ऐसी होती क्या आज 10 साल पहले बच्चियों को लेके ही बैठी होती, शादी ना कर सकती? पर मैं ऐसी हूँ नहीं। ये खुद अपने गिरेबान में झाँक के देखे, ये खुद गंदा इंसान है जो मेरे घर में लड़कियाँ लेके आता था। आज उसकी शर्म कहाँ ख़त्म हो गई है और मेरी बच्ची उस घर में महफूज हो सकती? मुझे बताएं पाकिस्तान की कोई अवाम के माँ के और बाप के बगैर बच्चे पाल सकते हैं? अच्छा ये कहा भी जा रहा है कि आप बच्चियों का सहारा लेकर अपने मुफाद के लिए बाहर निकली हैं, कहाँ तक ये बात सच है? ये झूठ है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सफ़ा मरवा की कसम है, मैंने कुछ लिया नहीं, ना कोई हक़ मैं लिखवाया है, ना मुझे चाहिए। तारक टैडी अपनी बेटियों के लिए अगर छोड़ के गया है तो ठीक है, मैं इन बच्चियों के हक़ के लिए खड़ी रहूँगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए तारक टैडी की किसी बैंक बैलेंस से और गाड़ी और किसी चीज़ में कोई हक़दार नहीं। जो तारक टैडी की प्रॉपर्टी है ना, उसमें सफ़ा मरवा का पूरा हक़ है। अच्छा सोनू ने तो ये भी कह दिया था कि ये मेरी बहनें हैं, ये हमारे साथ आकर रहें। तारक टैडी का बेटा सोनू, वो 10 साल पहले भी नहीं मिलता था सफ़ा मरवा से।
उसके जाने के बाद भी वो नहीं मिलेगा। मुझे ये बताइएगा कि शहबाज साहब के साथ साथ तारिक डैडी साहब के कुछ ऐसे कुलीग्स भी थे जिनका ये कहना था कि तारिक डैडी साहब के जो डिप्रेशन का जो असल वजह बनी है वो आप बनी है, कहाँ तक ये बात सच है? देखिए, मेरा रिश्ता तो आज से 10 साल पहले ही ख़त्म हो गया, ठीक है। मेरा उनसे कोई वास्ता ही नहीं था। बच्चों के मामले में बात होती थी, बच्चे करते थे, पर मैं नहीं करती थी, और मेरा उनसे कोई वास्ता ही नहीं था। मैं उनको क्यों परेशान करूँगी, बताएं? अगर वो बच्चों का हक देते थे, अदालत के पाबंद थे, मेरे नहीं पाबंद थे। तारिक डैडी को अल्लाह की तरफ से जितना टाइम होता है ना ज़िंदगी और मौत का, वो ही जानता है। किसी की वजह से कोई मरता नहीं है। अच्छा, ये बताइएगा गवर्नमेंट को क्या कहना चाहेंगे इन बच्चियों के जो आप हक के लिए बाहर निकली हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं हुक्मरानों से और पाकिस्तान की अवाम से अपील करती हूँ कि आप लोग हमारा साथ दें, और हुक्मरानों से यही है रिक्वेस्ट कि सफ़ा मरवा भी वो फ़नकार है तारिक डैडी जो दिलों में राज करता है। आज उसकी बच्चियाँ दर बदर धक्के खाएँ। अफसोस होता है, एक बेटे के लिए आपने जो किया ठीक है, बेटियों का भी उतना हक बनता है। प्लीज़ हमारी आवाज़ सुने। मेरी बच्चियाँ स्कूल जाने से ही बैठी हुई हैं। अच्छा, ये बताइएगा जब तारिक डैडी साहब हयात थे वो बच्चियों से मुलाकात करने के लिए आया करते थे? मैं नहीं मिलती थी तारिक डैडी से, और तारिक डैडी से बच्चे ज़रूर मिलते थे जब वो कहते थे, अदरवाइज़ किसी और से वो मिलती नहीं थी। सफ़ा मरवा ना ये लोग मिलते थे, तारिक डैडी के भाई और सोनू। अच्छा, ये बताइएगा कि इफ्तिखार ठाकुर साहब ने तो उनके जनाजे पे ऐलान कर दिया था कि इन बच्चों की ज़िम्मेदारी मैं उठाऊंगा, अगर इनका कोई भी लेना देना होगा तो वो मैं उसका ज़िम्मेदार हूँगा। तो अब उसके बाद इफ्तिखार ठाकुर साहब ने या दीगर उनके जो से कोलीग्स थे उन्होंने रब्ता नहीं किया शोबिस के? नहीं, किसी कोलीग और किसी प्रोड्यूसर ने पहले भी नहीं रब्ता किया मरने के बाद, और अब भी नहीं किया। 3 माह से ऊपर हो गया। इफ्तिखार ठाकुर साहब ने एक बेटे का साथ देना है, उन्होंने बेटियों का साथ नहीं देना। जी, तो नाज़रीन, मरहूम कॉमेडियन जो बहुत ज़्यादा फेमस थे नाज़रीन, उनकी बच्चियाँ दर बदर हो गई हैं। इन बच्चियों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम। आपका नाम सफ़ा है कि मरवा है? मरवा। मरवा बेटा, ये बताइएगा कि अब क्या कहना चाहोगे आप लोग, जिस तरह से आप लोग दर बदर हो गए हो, आपसे कोई पूछने वाला नहीं, आपको कोई सहारा नहीं है, वालिद साहब वफ़ात पा गए हैं, क्या कहेंगे आप? हम सोनू भाई और चाचू को ये कहते हैं कि हमारा हक दिलवाए, और जो से उनकी वासन में से हमें है गाड़ी में से भी और घर में से भी हमारा हक दिलवाया जाए। सही हो गया। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम। क्या नाम है आपका? सफ़ा। सफ़ा बेटा, मुझे ये बताइएगा आप क्या कहना चाहेंगे, स्टडी वगैरह करती हैं, किस तरह से सब मैनेज करते हो आप? हमारा बहुत मुश्किल से गुजारा था। हाँ, तो स्टडी वगैरह नहीं करते? करते हैं, अभी फ़ी नहीं है इसलिए हम स्कूल से हट गए हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि अगर कोई बाइज़्ज़त मर्द इन बच्चियों को बाप का नाम दे और आपको अपनी इज़्ज़त बनाना चाहे तो क्या आप रज़ामंद होगी अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाने के लिए? देखिए, बाप नहीं बन सकता कोई जो इनका बाप था तारिक डैडी। बहुत लोग सवाल करते हैं, मैं आपके प्रोग्राम में ये सवाल करती हूँ। देखिए, ये टाइम जब आएगा तब देखेंगे, पर अभी मैं शादी नहीं करी क्योंकि मेरी बेटियों का मुस्तकबिल का सवाल है, और इन बच्चों का जो भी होगा इंशाल्लाह देखेंगे जब तक मेरी ज़िंदगी है। अभी मैं शादी के नहीं हूँ कि मैंने अगर शादी करनी होती है आज से, जब छोटी थी ना तभी कर लेनी थी, अभी शादी नहीं कर सकती, मेरा दिल नहीं मानता। बेहतर हो गया जी। तो नाजरीन, फेमस कॉमेडियन मरहूम तारिक डैडी साहब की बच्चियां दर बदर हमें नज़र आई हैं। हमने इनसे वजह जानने की कोशिश की और इन्होंने कहा कि हमें हमारा हक नहीं दिया जा रहा। नाजरीन, आप भी कमेंट सेक्शन पे अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।